सतनाम शाही बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को, समस्त कबीर पंथियों के लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी सूचना है, अर्थात बहुत ही खास सूचना है जो सभी कबीर पंथियों को जानना अति आवश्यक है। इसलिए आपको ध्यान पूर्वक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि अगर कबीर पंथी हो तो, क्योंकि इसके पहले जब आप कबीर को नहीं जानते थे तब आप कबीर पंथी नहीं थे, परंतु कबीर को जब से आप जानने लगे तब से आप कबीर पंथी हो गए। तो चलिए, हमारे कहने का तात्पर्य इस वीडियो में आज यही बतलाने वाले हैं हम कि कबीर पंथी कौन हो सकता है, कैसा हो सकता है, और कौन कबीर पंथ में है, कौन कबीर पंथ में नहीं है। यानी ये कबीर पंथ में होने का मतलब ये नहीं है कि जिस प्रकार कोई आदमी ड्यूटी करता है तो बिल्ला लगा लेता है और वर्दी पहन लेता है तो वो पुलिस वाला बन जाता है। यहाँ नकली पुलिस भी है, नकली पुलिस भी मिल जाते हैं और लोगों को लूट लेते हैं। इसी प्रकार से नकली साधु संत भी मिल जाते हैं, नकली कबीर पंथी भी मिल जाते हैं और जीवों को लूट लेते हैं। लूटने का मतलब यही है कि जीवों को शिष्य बना लेते हैं, उल्टा सीधा ज्ञान दे देते हैं और कबीर पंथ में भी भटका देते हैं। कबीर का एक ऐसा मार्ग है, कबीर साहब का एक ऐसा मार्ग है जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करवाता है। मतलब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य है मोक्ष, यानी कि मुक्ति, यानी परमात्मा की प्राप्ति। ये आपके जीवन का उद्देश्य है, तभी आप भक्ति में कदम बढ़ाते हैं आगे। और जब कदम आप आगे बढ़ाते हैं तो ये लास्ट कदम है कबीर पंथ। अब कबीर पंथ में क्या है कि कबीर साहब की जो गहराई है, जो ज्ञान है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई तक आपको सब कोई नहीं ले जा सकता है। उसका कारण यह है कि कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है, अब आपको ठीक से समझना है, कबीर साहब ने जो उपदेश दिए हैं अपने भक्तों को, यानी कबीर साहब के भक्तों को। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस संसार के हिसाब से विचार करना है कि ना तो तुम्हारा कोई गुरु था और ना ही तुम किसी के चेले थे। हो सकता है आप किसी न किसी गुरु के शरण में जरूर होंगे, क्योंकि भक्ति करने वाले गुरु के शरण में जाते हैं और नाम दीक्षा भी लेते हैं और भक्ति भी अपने हिसाब से करते हैं जैसा होता है। लेकिन आज आपको ये जानना है कि क्या वास्तव में आप लोग कबीर पंथी हैं, मतलब कबीर जैसा बताते हैं, आप लोग क्या वैसा ही करते हैं? कबीर साहब ने पक्षपात नहीं किया। आपके जीवन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में। यानी कि आप अगर ऐसा सोचो कि संत देवराज हमारे गुरु के खिलाफ बोल रहे, आप हमारा तुम्हारा गुरु सबका गुरु इसमें एक है, ध्यान रखना। और वो एक कोई और नहीं, सदगुरु कबीर साहब हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पे सबको चलना है, चाहे हम हों और चाहे आप हों। तो चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो, तो साहब का एक मार्ग है। उन्होंने क्या मार्ग दिया है? सत्य मार्ग। अब सत्य मार्ग क्यों दिया है? क्योंकि तुम सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो। तुम सत्य थे और सत्य होना चाहते हो। अभी तुम असत्य के साथ टच हो, असत्य के साथ संबंध कर चुके हो, यानी जड़ मिथ्या जो जीव है और जो आपका ये जो मतलब संसार में जो तुम देख रहे हो, ये सब कुछ आपका कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब स्वप्न के समान है, आज है कल नहीं होगा। तो इनमें लिपटने के कारण, इनके वशीभूत हो जाने के कारण, रास्ता भूल जाने के कारण आत्मा जो है संसार से भटक रही है। तो रास्ता साहब ने कौन सा दिया है वापस जाने के लिए? सत्य मार्ग। अब आइए, आपको ये जानना होता है कि सत्य मार्ग हम जाने कैसे। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक ग्रंथ में, अब बीजक ग्रंथ की सच्चाई हम इसीलिए बतलाने जा रहे हैं क्योंकि देखो, इस संसार में बहुत सारे संत बाद में जो पैदा हुए, बाद में मतलब कबीर साहब के बाद में। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कबीर साहब के बराबर श्रेष्ठ ज्ञान किसी का हो नहीं सकता है इस मार्ग में, कबीर पंथ में, क्योंकि कबीर श्रेष्ठ, कबीर इसके प्रमुख गुरु हैं। और कबीर साहब ने खुद अपना पुस्तक
लिखवाया है धर्मदास से, तो उन्होंने अपना पुस्तक स्वयं लिखवाया है और वो पुस्तक का नाम है कबीर बीजक। और उसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर लिख दिया जाए कबीर बीजक। कबीर साहब की स्वयं की मूल वाणी, मूल वाणी मतलब अटपट वाणी कबीर की झटपट लिखी न जाए, उनकी वाणी का सार जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन उन्होंने वाणी क्यों दर्शाई है, क्यों भक्तों को दी है? कबीर पंथी भक्तों को कबीर साहब का असली बीजक ज्ञान देखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन से संबंधित जितना ज्ञान है, अब आपको क्या चाहिए बताइए? आप भक्ति करते हो, भक्ति मार्ग में चल रहे हो, तो आप लोगों के लिए आवश्यक क्या है? आपको ये सोचना, आप लोगों के लिए जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं, जो आपको करना चाहिए, और एवं इस संसार में पाखंडी लोग कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, गुरु क्या देता है, गुरु से आपको क्या लेना है, कैसे मुक्ति मिलती है, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब कुछ कबीर साहब ने अपने ज्ञान में ही बताया है। और आप लोगों को यही ज्ञान जानना आवश्यक है कि हम करें क्या। तो उसके लिए आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कबीर साहब का असली बीजक ही देखने को मिलता है। कबीर बीजक की यही सच्चाई है कि कबीर साहब खुद ही अपने शिष्यों को बतलाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। मतलब आप सभी कबीर पंथी हैं तो कबीर के शिष्य हुए। अब कबीर पहला मतलब प्रथम इसमें अब ये समझ लो कि आप अगर हमें गुरु बनाते हैं तो आपके दादा गुरु कौन हो जाएंगे? सतगुरु कबीर साहब, क्योंकि प्रमुख मुखिया इसका वही है। अब फर्क यह है कि इस संसार में लोग क्या करते हैं कि आपको भी कबीर पंथी बना देते हैं और ज्ञान किसका देते हैं? कोई बोलता है नानक जी को भी कबीर साहब मिले थे तो नानक जी ने ऐसा बताया है, गरीबदास को कबीर साहब मिले थे तो गरीबदास ने ऐसा बताया, दादू साहब ने ऐसा बताया, पलटू साहब ने ऐसा बताया। देखिए, हम आपको आज बतला देना चाहते हैं कि जो पूर्ण ज्ञान सदगुरु कबीर को था, और उनको ज्ञान कहीं से हुआ नहीं है, वो स्वयं ज्ञानी पुरुष है, पारब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, जो धरती में जीवों को रास्ता देने के लिए आता है, मार्ग देता है। तो अब आपको मार्ग क्या दिया है? सत्य मार्ग। उसके साथ साथ उन्होंने क्या दिया है? आत्मज्ञान। क्योंकि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो ना, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा को नहीं पहचान सकते, क्योंकि आत्मा को पहचानने के बाद ही आत्मा परमात्मा को पहचान सकती है। समझ गए? अब इस शरीर से परे है आत्मा, आत्मा से आत्मा चेतन आत्मा, चेतन आत्मा से परे है महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा। चेतन आत्मा की इस समय की अवस्था आपके जैसी है, जैसे आप सोचते हो वैसे ही वो सोचता है और सृष्टि का संचार कर रहा है। समझ रहे? तो चेतन आत्मा आपके जैसे है और परमात्मा की स्थिति बिल्कुल अलग है। तो चेतन आत्मा कैसी है और महाचेतन कैसा है और शरीर की स्थिति कैसी है, ये सब कुछ आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो जब आप कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक देखने लगते हो, साहिब की वाणी देखने लगते हो, तो आपको कहीं और किसी और का ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब ये है, अगर कबीर पंथी हो तो कबीर को चाहने वाले हो तो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि नानक जी बड़े हैं, गरीबदास बड़े हैं, रविदास बड़े हैं, और मतलब तुम्हारे हिसाब से जो संत बड़े होंगे कबीर साहब को छोड़ के, तो उनके ज्ञान में चलोगे, तो हम तो सीधे शब्दों में कहना चाहते हैं कि समस्त संतों ने जो है तो मान बढ़ाई के लिए ज्ञान दिया है, और सबका ज्ञान कबीर साहब से उल्टा जा रहा है। उल्टा मतलब कबीर साहब अपने ज्ञान में कहते हैं कि सच्चे भेदी गुरु से आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान कराओ, तो ये काम हम करवा रहे हैं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान साहिब के बीजक के अनुसार आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हम करवाते हैं। अब रही बात परमात्मा की प्राप्ति, तो परमात्मा की प्राप्ति उसको कहते हैं जैसे कि पहले आपने हमको जाना, ये बात हुई हमें जानने वाली बात। अभी आपने जाना कि हम संत देवराज हैं, लेकिन हम संत देवराज के पास भी पहुंचना आप लोगों के लिए बहुत कठिन मार्ग है, इतना सरल नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा को जानना एक सहज बात है, लेकिन परमात्मा को पाना उससे भी दुर्लभ कार्य है। क्यों? देखो, हम जैसे हैं, अगर तुम वैसे बनोगे, हमारे बताए मार्ग पे चलोगे,
तो तुम हमारे पास आ सकते हो और मिल सकते हो। मगर हम कहते कुछ और हैं, आप करते कुछ और हैं, तो आप हमसे नहीं मिल पाओगे। बस यही सिद्धांत पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सत्ता का है जो सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। ऐसा ही तुम चलते हो, ऐसा ही तुम करते हो जैसा उसने बता दिया है। कबीर साहब परमात्मा सत्ता ही है, उसने ही आज्ञा दी है, उसने ही अपने वचनों में सब कुछ बताया है कि क्या तुझे करना है, और तुम वैसा नहीं करते हो। उनके शब्दों में सवाल उठाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों है, मतलब अपना दिमाग जब आप लगाते हो तब आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि आप गुरुमुखी नहीं हुए, मनमुखी हो। अब यहाँ समझने का विषय यही है कि कबीर बीजक में जो है अलग शिक्षा है, और जो अनंत किताबें ग्रंथ मौजूद हैं, कबीर सागर है, अनुराग सागर है, ज्ञान गंगा है, इससे संबंधित कबीर से संबंधित जितने भी मतलब ग्रंथ पैदा हुए हैं, लोगों ने लिखे हैं, तो उन सब ग्रंथों में इतनी मिलावट हो गई है कि जिसमें सच्चाई का पता नहीं चलता है। सदगुरु कबीर साहब ने समस्त क्रियाकर्म से आपको आजाद किया है, ये ध्यान रखना। क्रियाकर्म कांड मतलब ये होता है कि परमात्मा को खोजने के लिए कुछ करना। उदाहरण के लिए ले लो, ज्योति जलाना, अगरबत्ती जलाना, सुमिरन करना, जाप करना, ध्यान करना, इन समस्त जंजालों से सदगुरु कबीर साहब ने छुड़ाया है, बांधा नहीं है। अब आजकल क्या है कि जो लोगों को आत्मज्ञान नहीं है वे लोग आप लोगों को सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, ये मंत्र जपो, इस अक्षर वाले मंत्र में बहुत पावर है, इस नाम में बहुत ताकत है, आप लोगों को पता नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि हाँ होगा पावर, और आप लोगों को जो गुरु हैं, जिन लोगों को सदगुरु कबीर साहब पाखंडी कहते हैं। अब फर्क क्या है कि आप लोगों ने कबीर साहब के ज्ञान को पढ़ा नहीं है, कबीर साहब के ज्ञान को जानते नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे गुरु सच्चे हैं, अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कई लोग तो यहाँ चमत्कार दिखा कर गुरु बन जाते हैं। कई लोग वाणियों से मोहित कर लेते हैं लोगों को, मालूम है वाणियों में सम्मोहन शक्ति होती है। तो तुम लोग इतने मतलब इतने निर्बल हो, तुम्हारे अंदर विवेक नामक शक्ति तो है नहीं। तो आपको विवेक देता है कौन? कबीर साहब का ज्ञान, कबीर साहब का बीजक आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपका विवेक इतना तीव्र हो जाएगा, इतना तीव्र हो जाएगा कि संसार का कोई भी पाखंडी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, कोई भी पाखंडी। और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी के भी गुरु के शरण में हैं तो उससे दिक्कत नहीं है। आप एक बार बीजक देखो, क्योंकि उस गुरु का भी बाप कबीर माना जाता है। तो कबीर का ज्ञान जब स्थित है, मौजूद है, उसको देखो। जब आप उसको एक बार देखते हैं, कबीर बीजक को, जब आप उसमें ज्ञान को समझ लेते हैं, तब तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि ये गुरु नहीं था यार, हमने इसको धोखे में गुरु मान के रखा था। आपने किसी को मास्टर समझ लिया तो वो मास्टर थोड़ी होता है। क्या उसने शिक्षा दी? शिक्षा तो दी नहीं। शिक्षा क्या दी है? गुरु की शिक्षा क्या है? गुरु की शिक्षा आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान नहीं दिया ना तो वो कोई गुरु नहीं, वो गुरु फिर होने का अधिकारी भी नहीं। दुनिया चाहे मानती रहे, मन में मानो, किताबों में मानो, किताबों को देख देख तो आजकल सब आप लोगों को ज्ञान हो रहा है। तो किताबों से ज्ञान अगर आपको लेना है तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में, मतलब इस चैनल में आप लोगों को जो ज्ञान दिया जाएगा कबीर गुरु ज्ञान चैनल में, तो आप लोगों का समस्त संशय, आपके हर सवाल के जवाब हैं। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है पाखंडी कौन है, वो भी साहब ने बताया है। अब आजकल क्या है, हम तो बताते ही हैं, हम इसलिए बताते हैं क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान से ही हम सब कुछ बता रहे हैं, हम अपने से नहीं बता रहे हैं। अब इस संसार में जो कबीर साहब के खिलाफ ज्ञान दे रहा है, पाखंडी वही ना होगा? आप स्वयं सोचिए। तो हम भी उसी को पाखंडी कहते हैं। आप भी देखिए एक बार कि साहब क्या बोलते हैं, साहब का आदेश कैसा है, साहब का ज्ञान कैसा है। जब साहब से प्रेम करते हो, कबीर पंथी बने हो, कबीर के नाम की रोटी तोड़ते हो, कबीर के नाम पे जिंदगी कर दिए हो, कबीर के नाम की भक्ति कर रहे हो, तो क्या कबीर साहब का बीजक नहीं पढ़ सकते? और कबीर साहब का बीजक पढ़ो, समझ में आए तो उसे लाइक भी करो, दुनिया के लोगों को शेयर भी करो कि सब लोग जागें, कबीर पंथी तो बन जाएं, कम से कम कबीर की पुस्तक तो पढ़ें। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है अन्य ग्रंथों को पढ़ने की, क्योंकि अन्य ग्रंथों में क्या है मालूम है?
वो चीजें हैं जो जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। नानक जी ने क्या किया है, उसकी तपस्या, उसका समय, जहां गया, जो किया, जैसे किया नानक जी ने किया, तो क्या लाभ है तुमको उससे जानने से? गरीबदास ने क्या तमाशा किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे साहब मिले, क्या नहीं किया क्या नहीं, तो क्या होता है उससे? ऐसे अनेक संतों ने क्या किया क्या हुआ, उसको छोड़ दो। आपके जीवन का मूल ये है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या रास्ता है, क्योंकि आपका जो समय है उसे सही समय, अपने समय को सही उपयोग में लाओ, दुरुपयोग मत करो अपने समय का। तो आप बीजक पढ़ोगे, आप बीजक में ज्यादा से ज्यादा 1 महीने देखो, पूरी वीडियो 1 महीने देखो बीजक में, तो 1 महीने के अंदर आप सारी बीजक की मतलब शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। अगर लगातार तुम देखोगे तो 1 महीने के अंदर तुम्हें पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है, या फिर आपने जिसे गुरु बनाया है वो सत्य है, या फिर कौन सत्य है। स्वयं तुम्हें स्वयं समझ में आएगा। अगर कबीर पंथी हो तो कबीर साहब पर विश्वास तो करोगे, ये तो हमको भी पक्का पता है। कबीर पंथी हो तो अगर धोखे में हो तो बात अलग है। तो आपके धोखा से अलग करने के लिए ही साहब ने अपना ज्ञान दिया है कि जीवों को बाद में भ्रमित ना कर दे, संसार के लोग मतलब परेशान ना कर दे, हंसों को मतलब मार्ग रास्ता ना बंद कर दे। अब बताओ, साहब ने अगर वास्तव में ग्रंथ नहीं दिया होता, अपना स्वयं का बीजक ज्ञान नहीं दिया होता, अपना स्वयं का वाणी नहीं बोला होता और अपना सब कुछ स्वयं नहीं बताया होता, तो आज तुम लोगों को कोई नहीं जगा सकता था। मतलब जब परमात्मा सामने ही नहीं होगा, परमात्मा को बताने वाला सामने होगा ही नहीं, तो सब लोग मूर्ख बनाते ही रहेंगे ना। बनाते आए हैं, समझे, पहले से बनाते आए हैं, आज भी बनाते आए हैं। तो हम यही कहते हैं कि परमात्मा को पाना आत्मा के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। पहले तो आपको आत्म ज्ञान चाहिए, और आत्म ज्ञान गुरु से होता है, समझे। आत्म ज्ञान गुरु से होता है। गुरु से जब आत्म ज्ञान हो जाता है तब इसके बाद परमात्मा को तुम कैसे पाओगे ये गुरु बाद में बताता है। पहले तुम्हें आत्म ज्ञान करवाता है, ये गुरु का काम है। परंतु इसके पहले आपको अधिकारी बनना पड़ता है। ये कार्य सहज नहीं है। अगर अपने जीवन का कल्याण तुम चाहोगे तो गुरु के बताए मार्ग पे जरूर चलोगे। अभी आपको सही ढंग से रास्ता बताया भी नहीं गया है। ये एक प्रकार का महायुद्ध लड़ने के बराबर है। जैसे कि मान लो कि आप महाभारत में अर्जुन के समान खड़े हो बीच में, और चारों तरफ से दुनिया, चारों तरफ से मतलब पूरी कौरव सेना आपसे लड़ने के लिए तैयार है। अब आपके साथ कौन है? केवल कृष्ण है, मतलब आपका गुरु है। केवल आपका गुरु आपके साथ है और समस्त संसार तुम्हारे विपरीत है। जब तुम कबीर साहब की भक्ति करते हो ना, तब आप समझना कि इस प्रकार से आप मार्ग में चल रहे हो और खड़े हो मैदान में, और तुम्हें जीतना है, विजय हासिल करना है। इसका मतलब साहब खुद कहते हैं कि ताको लोक पठाइयों जो चढ़े शब्द के रथ। समझ गए? तो सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार कबीर साहब का जो बीजक है वो उनका स्वयं का मूल ज्ञान, मतलब कहने का उनका स्वयं का मूल उपदेश है। उन्होंने जो बताया है आपको वो करना है। अब आजकल क्या है, कबीर साहब क्या बतलाते हैं उसकी सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, और बाकी लोग क्या दे रहे हैं? नानक साहब ऐसा बताते, दादू साहब ऐसा बताते, पलटू साहब ऐसा बताते, मदन साहब ऐसा बताते, राधापति साहब ऐसा बताते, राधा स्वामी पंथ में ऐसा बताते, गरीबदास पंथ में ऐसा बताते। आप लोग क्या देख रहे हैं? कबीर की बात नहीं आ रही। कबीर का केवल नाम है उसमें, ये कबीर पंथ ही है, ये कबीर पंथ ही है, ये कबीर पंथ ही है। अब तुम्हें मालूम है कि कबीर से भी आगे वाला पंथ ये चल रहा है, ये इसको आदि अनादि मुक्ति पंथ कहते हैं, जहाँ का आप सत्संग सुन रहे हो। इससे भी आगे का ज्ञान चल रहा है। यानी ये समझो ना कि पहले तो कबीर साहब ने आकर अपना ज्ञान दिया है, डायरेक्ट अपना ज्ञान दिया है, मतलब परमात्मा का ज्ञान दिया है। अब ये आदि अनादि का ज्ञान है, ये आदि अनादि, जिसका यहाँ का ज्ञान मतलब इसका छोर नहीं, समझे। किसी भी साहब ने अपना नाम कबीर ऐसे ही मन मर्जी से नहीं रख लिया है। कबीर जो नाम है वो सत्य स्वरूप नाम है। इसी प्रकार से आदि अनादि मुक्ति पंथ हमने अपनी मर्जी से नहीं रख लिया, ये उसका दिया गया ही नाम है। आदि मतलब शुरुआत होता है,
अनादि मतलब अनंत होता है, समझे, जिसका अंत किसी ने नहीं पाया। ये उसी का ज्ञान यहाँ से प्राप्त हो रहा है आप लोगों को। मुक्ति पंथ मतलब ये हमेशा के लिए आप लोगों के लिए दरबार खुल गया है। जितनी जीवात्माएं जागती जाएंगी, मतलब चाहे 100 वर्ष में 5 ही आत्मा जागे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 10 आत्मा जागे, चाहे 100 आत्मा जागे, पूरी दुनिया में, क्योंकि हम जानते हैं ये बिरलों का मार्ग है। तो जो जागेगा वो पावेगा और जो सोवेगा वो खोवेगा। मार्ग तो एक ही है, मार्ग बदल नहीं सकता है, आपको ही संभल कर चलना होगा। चल सकते हो, डर नहीं लगता तो चलो, और डर लगता है नहीं चल सकते, थक जाओगे, फिर तुमको लौट आना है, तो रास्ता तुमको थोड़ी पहुंचा देगा चल के, कि रास्ता बेल्ट है कि उसमें बैठ जाओ तो वो तुमको ले जाके छोड़ देगा वहां पे। ऐसा नहीं है, चलना पड़ेगा, गुरु के संग में चलना पड़ता है, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। जो दुख होता है तो गुरु को भी होता है, तुम्हें भी होगा, सहना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, ये मार्ग है। तो कबीर साहब का बीजक की सच्चाई यही है कि कबीर साहब के अगर कबीर पंथी हो तो समस्त कबीर पंथियों को कबीर बीजक ही पढ़ना चाहिए। भले वो तुमको अच्छा ना लगे, लेकिन पढ़ो और पढ़ के जानो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, तो तुम ये समझो ना कि तुम कबीर पंथी नहीं हो। कबीर का ही ज्ञान, कबीर की ही बातें समझ में नहीं आ रही तो भोंदू हो, किसकी बातें समझ में आएगी तुमको? फिर तुम कहाँ कबीर पंथी हो? फिर काहे को नौटंकी कर रहे हम कबीर पंथी हैं? कबीर साहब के बीजक में जाके देखो और तुम ये देखो कि तुम कितने सही हो और कितने गलत हो। जब तक तुम सही और गलत हो ये नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हर हाल में सही है, वो किसी हाल में गलत नहीं है। अगर कमी है तो वो आप में है, और परमात्मा आपसे छुपा नहीं है, परमात्मा आपसे दूर नहीं है, परमात्मा आपसे अलग नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना, सुरती को शब्द में जोड़ना, सुरती को शब्द में जोड़ना, सुरती को शब्द में जोड़ना, ये तो तमाशा कर रहे हैं ना, इनको कुछ भी ज्ञात नहीं है। परमात्मा आज भी आत्मा जो है परमात्मा में स्थित है, ये ध्यान रखना, अभी भी स्थित है। तो समस्या क्या है ये आपको नहीं पता है। बीजक देखो, बीजक बताएगा समस्या क्या है। वो समस्या का तुम समस्या का जो उसमें समस्या है, वो समस्या का पहले पता करो कि समस्या क्या है, मुक्ति का कारण क्या है, भक्ति का कारण क्या है, और इस संसार में फंसे हैं हम तो क्यों फंसे हैं, ये सारी बातें आप जान लोगे बीजक पढ़ोगे तो। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जब आप बीजक पढ़ते हो तो सारी आपकी समस्या इस प्रकार से मन में उठने वाले सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब आप ये भी मत समझ लेना कि कबीर बीजक आपको ढूंढ के पढ़ लेना है, क्योंकि कबीर बीजक और कहीं अगर आप देखते हैं उसमें, और जो बीजक अभी आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में दिखाया जा रहा है, उस बीजक में जब आप मिलान करोगे तो मिलावट नजर आएगा। मतलब वो बीजक जो नए तरीके का है, उसमें ऐसे लोगों ने वाणियों का मंथन किया है, वाणियों का सार निकाला है, जिन लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं था। और जो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक है, उसमें उन लोगों का अनुवाद है जिन लोगों के पास आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान था। जैसे हमको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है, हम तो पूरी तरह से परमात्मा स्थिति में मतलब कि रमण रहते हैं, परमात्मा में रमण रहते हैं। हमारा इसलिए हम रमण रहते हैं क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सत्य को बहुत महत्व रखते हैं। सत्य का बहुत महत्व है संसार में। सत्य अगर नहीं बोल सकते तो ये मार्ग छोड़ दो, क्योंकि सच कहते हैं हम मंजिल नहीं मिलेगी। हम आप लोगों को किसी भी व्यक्ति को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति धोखे में ना रहे, हम ये भी चाहते हैं। क्योंकि आप अपना मनमानी तरीके से जिंदगी जियो, आपको मिला है ना एक अवसर मिला है, तो साहेब नहीं कहता है कि तुम मेरे ही पास चले आओ। ये तुम्हारी तमन्ना है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, तो आगे कदम बढ़ाओ। वरना वो ये नहीं बोलता है कि तुम आओ, तुम चैन से रहो, तुम खुश रहो, जैसे खुश रहो, मिट्टी खाओ, जो खाना है सो खाओ, खूब पैसे कमाओ, ऐश करो, मजे करो और मरो, फंसे रहो, कोई दिक्कत नहीं। साहब का इसमें कोई तालमेल नहीं है, साहब का कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना आपका है, आपने मार्ग ढूंढा। मतलब बहुत समय से जब भक्ति करने वाली आत्माएं, बहुत सारी ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो संसार से नाता तोड़ देती हैं, जीते जी नाता तोड़ देते हैं, तो उनसे फिर परमात्मा को मिलना ही पड़ता है, क्योंकि परमात्मा दयालु है, दया का सागर है। आप लोग उस तरह से बनते नहीं हैं, उस तरह से आपके विचार नहीं है, आप माया में लिपड़े हुए हो और परमात्मा से प्रेम करते हो।
परमात्मा का माया से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध माया से हो गया है। चेतना खो बैठी है, मतलब गलत हो गई है, विपरीत दिशा में चल पड़ी है। तो आपको अब सही दिशा में जाना है। आत्मा ने कभी तंत्र मंत्र जप नहीं किया किसी का, ध्यान रखना। आत्मा ने कभी किसी का तंत्र मंत्र नहीं जप किया। इतनी बड़ी दुनिया बना दी। अब दुनिया में मंत्र जप तप कौन करते हैं? जिन आत्माओं को, जिन जीवात्माओं को ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, डर गया है, छोटा समझ रहा है अपने आप को। आप चेतनात्मा को जानते नहीं। चेतनात्मा स्वरूप ज्ञान से जब आप परिचय हो जाएगा आपका, तो आपको देवी देवता भी तुम्हारे सामने छोटे लगेंगे कि ये देवी देवता हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इनकी मजाल क्या। लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होता ना, तब तक तुम्हें एक भूत पिशाच भी चाहे तो तुम्हारी अग्नि मुतनी करवा सकता है। कहने का तात्पर्य, एक छोटा सा भूत पिशाच आपके साथ दुर्गति दुर्दशा खड़ी कर सकता है और आपको मार भी सकता है, खत्म भी कर सकता है, एक छोटी सी शक्ति। लेकिन आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो ब्रह्म निरंजन जिसको कहते हैं, दुनिया चलाता है वो, लेकिन उसकी भी ताकत नहीं है कि फिर वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। अटैक मतलब अटैक, परेशान कर दे। वैसे मतलब शारीरिक शक्तियों से, भूत बाधा, ऐसी ब्रह्म राक्षस शक्ति, किसी भी प्रकार की शक्तियों से तुम्हें परेशान कर दे, उसकी भी मजाल नहीं। कब? जब आत्मज्ञान हो जाता है। तो ऐसा पावर रखने वाले गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं। और ऐसे सतगुरु को तुम क्या मानते हो? तुम क्या समझते हो? लोगों ने क्या समझा? दुनिया ने क्या समझा? नहीं समझा, तो कैसे समझोगे? सदगुरु कबीर साहब आत्मा परमात्मा के ज्ञानी थे, जानते थे। हम आत्मा परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम 5 तत्वों के धड़ में हैं, शरीर में हैं, और माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं, संत के रूप में आए हैं, आप सबको संदेश दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कभी गर्भ धारण नहीं किया, कभी जन्म नहीं लिया, फिर भी शरीर को धारण किया और गुरु बनकर ज्ञान दिया। इतना अंतर है। तो अब पाखंडी लोग संसार में समझते नहीं है, और आप लोगों को क्या है? शब्द गुरु, शब्द गुरु, हमारा शब्द गुरु, हमारा शब्द गुरु। साहेब के शब्द को गुरु बनाया, साहेब के शब्द पे चले, साहेब के शब्द को जाना, फिर कौन सा शब्द गुरु है तुम्हारा? इसलिए अगर तुम्हारा शब्द गुरु है ना, तो साहेब के शब्द ही आपके गुरु हो सकते हैं। और इस संसार के पाखंडी लोगों का शब्द आपका गुरु है, तो फिर रास्ता खुला है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। पर हमारा तो हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, क्योंकि हम जो अपना संदेश संसार में देना चाहते हैं वो सदगुरु का संदेश है। तो हमारी करबद्ध प्रार्थना है सबसे कि आप सब लोग एक बार बीजक पढ़ें और बीजक को जानें कबीर गुरु ज्ञान चैनल में, और सबको ये वीडियो संदेश में भेजें कि अगर कबीर पंथी है तो एक बार बीजक को पढ़ें। और बीजक को पढ़ने के बाद में तुम्हें कहीं भी ऐसा मिल जाए कि सुमिरन करना है, दीपक जलाना होता है, कि अमावस पूर्णमासी करना है, या कि चौका आरती है, जो भी ऐसी समस्याएं लोगों ने कबीर पंथ में खड़ी करके रखी हैं, अगर वैसी समस्या कुछ भी अगर बीजक में मिल जाए तो तुम हमको बता देना। और बीजक में सब बताया गया है क्या क्या तुम्हें करना है। अब सोचो कि आपको जो नहीं करना था वो करवाया जा रहा है, तो उल्टे सीधे कारनामे करने से आपको मंजिल मिलेगी? बताओ ना। आप काम कर रहे हो निरंजन के डिपार्टमेंट, भक्ति कर रहे हो निरंजन के डिपार्टमेंट, तो कौन सी विद्या मिलेगी तुमको? बताइए। पढ़ाई कर रहे हो तुम लोहार के घर में, तो आपको लोहा कूटने की ही शिक्षा दी जाएगी ना। जिसके डिपार्ट में काम करोगे, तो सदगुरु का डिपार्ट क्या है? सदगुरु का डिपार्ट है पार ब्रह्म परमात्मा का डिपार्ट है आत्मा परमात्मा का ज्ञानी सच्चा भेदी गुरु। जो सच्चा भेदी गुरु आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाता है, भक्तों को सत्य मार्ग पे चलाता है, उनको तैयार करता है, मजबूत करता है। मतलब ये रास्ता सरल नहीं है। आप लोगों ने क्या सीखा है? फोन घुमाया, हाँ, नाम दीक्षा लेने आना है आश्रम में, कब आ जाएं बताइए। हाँ, सामने वाला बोलता आ जाओ, दरवाजा खुला रहता, चाहे जब आ जाओ। और हमारे सामने जब फोन करोगे तो ऐसा नहीं होता है। हम बताते हैं कि पहले अच्छे से सोच लो कि जुड़ना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये जुड़ने का मतलब ये होता है कि हम मैदान में उतरे कि नहीं, तो लड़ने की हिम्मत होए तब मैदान में उतरो। तो हमारे सामने तो बहुत लोगों की कछनी ढीली हो जाती है। मतलब जुड़ना तो चाहते थे, आते तो बड़े हिसाब से हैं, आधार कार्ड भी भेज देते हैं, वीडियो का नियम भी देखते हैं, फिर पता चलता है सांप सूंघ गया, लगता है सर्प ने काट लिया है तो मर गए हैं, पता ही नहीं है।
ऐसा होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप सब लोगों को साहिब के उपदेश को जान लेना चाहिए कि साहिब का उपदेश है कैसा, और इसके बाद में भक्ति करना है तो कदम आगे बढ़ाइए, और नहीं करना है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो आप यहीं रहो ना। साहब ने क्या बोला, ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भया न घाट। तो आप अज्ञानी बने फिरते रहोगे तो सारी जिंदगी आप फालतू ही परेशान होते रहोगे, ना इधर का मजा मिलेगा ना उधर का मजा मिलेगा। मतलब भक्ति में आदमी चूर हो जाता है तो परेशान रहता है, घर में भी सुख नहीं बाहर भी सुख नहीं। इसको क्या कहते हैं, ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भया न घाट का। मतलब ना तुम्हें यहाँ आनंद मिलेगा और वहाँ का आनंद तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ का आनंद पाने के लिए यहाँ का आनंद छोड़ना पड़ेगा। यहाँ का आनंद छोड़ना पड़ेगा तब वहाँ का आनंद मिलेगा, और यहाँ का आनंद लेना है तो यहीं का आनंद ले लो। वहाँ के आनंद की चिंता में क्यों पड़े हो, यहीं के आनंद में रहो, लो आनंद। किसी ने मना थोड़ी किया है, करो खूब उल्टे सीधे काम करो, दारू पियो, जो खाना है वो खाओ, जो जैसा करना है वैसा करो, वो तो 84 जाना ही है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि एक कबीर पंथी होना बड़ा मतलब भाग्यशाली पुरुष माना जाता है। अगर वो कबीर पंथ में सवार हो गया, कबीर के शब्दों में सवार हो गया, तो एक बहुत ही बड़ा भाग्यशाली पुरुष माना जाता है। चाहे वो नर हो, नारी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो। कबीर साहब के ज्ञान में भटकना, कबीर साहब के ज्ञान में चलना एक मतलब वीर के समान ऐसे योद्धाओं का ही काल है। ऐसे ही साहब ने थोड़ी बोल दिया कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। मतलब आप लोग सरल सरल शब्दों में ले लेते हैं, साहब ने बस ऐसे ही हंसते हंसते बोल दिया। भक्तों की सदैव से परीक्षा होते हुए आई है, आज भी होती है। केवल आज ही परीक्षा पहले जैसे नहीं होती है, आज पहले से कम होती है। मान लीजिए हम उदाहरण के लिए आपसे पूछते हैं कि थोड़ी समय के लिए हमें, मान लो कि साहब ने आदेश कर दिया। साहब ने क्या आदेश किया, मान लो साहब की लीला है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने आदेश किया कि सामने एक कुआं बनवाओ, और कुआं बनवाओ, कुआं इतना गहरा बनवाओ कि आदमी गिरे तो मर जाए। हमने बनवा दिया। अब साहब ने आदेश कर दिया कि जो भक्त इसमें कूद कर जान दे देगा मैं उसे उठा लूंगा। मान लो उदाहरण के लिए साहब ने हमको ऐसा बोल दिया, और हम आपको बोलेंगे, आपको बुलाएंगे, नाम दीक्षा देंगे। जब तुम बोलोगे कि मंत्र दो, ज्ञान दो, आत्म ज्ञान करवाओ, हम आपको क्या बोलेंगे, जो हमको साहब ने उपदेश दिया। साहब ने क्या उपदेश दिया, साहब ने बोला था कि इस कुएं में जो कूद कर जान दे देगा मैं उसे उठा लूंगा, मतलब वो सतलोक पहुंच जाएगा। अब आप लोग देखो कि अगर हम तुमको बोलें कि आओ ये कुआं में तुम कूद जाओ, ये कुआं में तुम कूद जाओ और मर जाओगे, तो परमात्मा तुमको तत्काल उठा लेगा। तो क्या तुम अभी कूद जाओगे, आप कूद जाओगे? ये देखो, अपने अंदर झांक के देखो, क्या मैं कूद जाऊंगा? नहीं कूद पाओगे। क्यों? बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरा घर कैसे होगा, परिवार कैसे रहेगा, मेरा बंगला कहाँ जाएगा, मेरी गाड़ी कौन चलाएगा, मेरा धंधा कौन चलाएगा, मेरी बिजनेस कौन चलाएगा? ये विचारधाराएं आपके अंदर उत्पन्न होंगी ना। क्यों? इसीलिए कि आपकी अधूरी लगन है, आप जीना चाहते हैं, आप यहाँ रहना चाहते हैं। और जब आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आप खुशी से रहो, ज्ञान बिना धोबी के कुत्ते के जैसे मत घूमो। साहब ने ही बोला है, हम किसी को कुत्ता नहीं कह रहे, एक उदाहरण समझा रहे। साहब ने जैसा बोला है कि ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भया न घाट। समझ रहे? आप ढूंढ रहे हो घाट, और वो घाट मिलेगा कब? जब तुम उस तरह से ढूंढोगे, उस तरह का व्यक्ति से मिलोगे जो घाट को जानता है। तो वही बात है कि आनंद लो, आनंद की तलाश में हो तो यहाँ का आनंद लेना है तो यहीं का आनंद ले लो खूब, और वहाँ का आनंद लेना है तो वहाँ के आनंद के लिए यहाँ का आनंद आपको त्याग करना पड़ेगा। आपका यहाँ का आनंद छूट जाएगा, वो छोड़ना ही पड़ेगा। अभी जब तुम यहीं खुश हो तो फिर परमात्मा के यहाँ जाकर वो खुशी तुम्हें नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ खुशी उसको मिलती है जो गलत करता है।
जो सही लाइन पे चल पड़ता है ना, उसके दिवाले निकल जाते हैं, उसके तो लाले पड़ जाते हैं जीवन के, जो सही मार्ग पे चल पड़ता है, क्योंकि यही सत्य की परीक्षा होती है। और सत्य की परीक्षा आपको लगता है कि नहीं होती है। सत्य का मार्ग इसीलिए जटिल है। ये जीवन के अंतिम समय तक भक्ति करने वाले को जीवन के अंतिम समय तक माया जो है गिराने का कोशिश करती है। ये अपने सत्य से डिग जाए, ये अपने सत्य से डिग जाए, ये अपने सत्य से डिग जाए। मतलब भक्ति में मैं इसे पीछे कर दूं, अपनी ओर खींच लूं, माया पूरी कोशिश करती है। अब माया कब कोशिश करती है, कैसे कोशिश करती है, क्या ये आपको पता है? नहीं पता है। तुम्हारे सामने तो कोई आदमी खड़ा हो जाएगा, भूत प्रेत भी, तो तुम सोचोगे परमात्मा ने दर्शन दे दिया ब्रह्म के रूप में। वो कभी नहीं रूप लेता, ये तुमको पता है। वो कभी ऐसे अकेले में किसी को डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसका कारण होता है अकेले में मिलने का, बिना कारण के नहीं मिलता है। और वो कारण एक ही है उसके मिलने का, जब वो किसी को आत्मज्ञान करवाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आत्मज्ञान करवाता उसको है जो निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पाक दिल का होता है, नेक दिल का होता है, और जो जिसकी जिंदगी यहाँ के सुखों को छोड़ देती है, जिसकी जिंदगी यहाँ के सुखों का त्याग कर देती है और मृत्यु को अपना लेती है। और मृत्यु के रास्ते मतलब परमात्मा के लिए मरने के लिए वो न्यौछावर, चाहे अभी मर जाऊं, कल की बात छोड़ दो, चाहे मैं अभी मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मौत अभी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो इस जीवन का क्या करूं, किस मतलब का है, मैं क्यों जी रहा हूं? बेकार है ऐसे तन का, लानत है ऐसे तन का, जिस तन में रहकर मनुष्य ढेर दौलत कमाता है, ढेर खुशियां कमाता है, ढेर मान बढ़ाई कमाता है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है और परमात्मा मतलब इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करवा पाता है। लानत है ऐसे तन की, ऐसे तन की लानत है। मतलब मिथ्या है, बेकार है, क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। ये कचड़ा कमाने के लिए आए थे, कचड़ा घसोटने के लिए आए थे, ये मिथ्या सुख को प्राप्त करने के लिए आए थे। ऐसा तो पशु पक्षी जीव जंतु भी करते हैं, अपना दाना अपना पेट के लिए कमाते हैं, वो लोग भी हाँ मतलब अपने पेट के लिए परिश्रम करते हैं, दौड़ते हैं इधर से उधर, अपना खाना खुराक तो वो भी पूरा करते हैं। यही मनुष्य का काम है, बस यही मनुष्य का जीवन है, ऐसा ही साहब ने बताया। तो साहब ने क्या बताया है ये आपको नहीं पता है, इसलिए हम चाहते हैं सब लोग कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर एक बार करबत प्रार्थना हमारी स्वीकार करके बीजक को देख लो, क्योंकि हम आपके मतलब हितैषी हैं, हम आपसे सच्चा प्रेम रखते हैं हृदय में। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि साहब का जो संदेश है वो संदेश आप सब तक पहुंचना चाहिए, और उसके बाद आप चलो ना चलो हम दोनों में खुश हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई हमारी संस्था में जुड़े, हमसे जुड़े और हमारे बताए मार्ग पे चले, ये आवश्यक नहीं है। ये आपका काम है, जीवन का कल्याण आपको करना है, तो आप स्वयं चलेंगे, समझ गए? तो देखो इस संसार में किसी का भी तुम कहीं का भी नियम देख लो ना, नियम को थोड़ा समझो। नियम जो है साधारण नहीं है। इस दुनिया में कोई दूसरा कोई आदमी नियम कैसे बना सकता है? उसके लिए साहब ने खुद जो नियम बनाया है, यहाँ का नियम आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम, उसके ही अनुसार बना, उसके ही अनुसार बना हुआ है यहाँ का नियम। आप पूछ सकते हैं सारी जानकारी, तो आपको कबीर बीजक की पूरी सच्चाई समझ में आ गई होगी। आपकी जितनी शिक्षा चाहिए आपको, जरूरी शिक्षा, जीवन से संबंधित शिक्षा, मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा पाखंडी लोग कैसे हैं, पाखंडी गुरु लोग कैसे हैं, अधूरे आधे अधूरे लगन वाले जिज्ञासुओं के बारे में पता चल जाएगा। जिसकी भक्ति में लगन नहीं, यानी तुम्हारे सवाल क्या हैं, आपकी भक्ति से संबंधित क्या सवाल है, हर सवाल का जवाब आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कबीर बीजक में साहेब स्वयं दे रहे हैं। तो तुम्हें अन्य किसी व्यक्ति पर विश्वास करके, अन्य किसी व्यक्ति के बहकावे में आके अपने जीवन का कल्याण करने का मत सोचो। पहले उसमें देखो, फिर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि कौन है जो हमें भ्रमित कर रहा है। मतलब आपके ही जैसे वो मूर्ख है
उस मूर्ख को पता नहीं है वो थोड़ा क्या है कि पब्लिक उसको सपोर्ट करती है, तो वो झमेले में पड़ गया है। तो उस झमेले के रंगत में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मिट्टी को सजा दिया जाए ना तो वो सोने का रूप ले लेता है, बहुत अच्छा लगता है। परंतु उसमें पानी जब पड़ता है वो पॉलिश निकल गया, और पॉलिश जब हटा तो मिट्टी मिट्टी हो गया। तो ऐसे ही ये ज्ञानी है जो अगर हमारा सामना क्यों नहीं करते हैं, हमारे सामने आने से दुनिया के ज्ञानी क्यों डरते हैं, पता है तुमको? क्योंकि हमारे पास वो हथियार है कि इनका पूरा किताब का पूरा ज्ञान एक ही घाव में काट देते हैं। हम एक ही घाव में काट देते हैं, मतलब समझे? इनका कोई भी हथियार हो, ये 10 जगह से हथियार चलाएंगे, हम एक ही जगह से हथियार चलाएंगे, इनका सारा सबके हथियार कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि साहेब का ऐसा ज्ञान है। साहेब का ज्ञान आप ही स्वयं बताओ, हम 1000 ज्ञानी एक साथ बैठेंगे और हम कबीर साहब की असली शिक्षा को सामने रखेंगे तो तुम किसको स्वीकार करोगे? कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकार करोगे ना। और कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकार नहीं करोगे तो गलती किसकी है? आपकी है ना। हम लड़ेंगे थोड़ी, हम तो यही बतलाएंगे ना, ये देखो साहब की वाणी। साहब की वाणी तुम भी पहचान लोगे, हम भी पहचानते हैं, दुनिया पहचान लेगी। ये 2 ही 4 लोग हैं जो नहीं पहचानते हैं। कौन लोग? जो कुत्तों की तरह गलियों में घूमते हैं, जो जी में आता है जीवों को समझाते हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो किसका मतलब क्या होता है आपको ये सब कुछ साहेब ने पहले से स्वयं बता दिया है। तो आपको देखना चाहिए कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कबीर बीजक। आप समझ गए होंगे कबीर बीजक की सच्चाई क्या है। कबीर बीजक की सच्चाई यही है कि आपको सत्य मार्ग पर लाकर रख देगी, और चलना है या नहीं चलना है ये आपके ऊपर निर्भर है। आपके जीवन का अंतिम रास्ता एक बार हर कबीर पंथी को ये वीडियो मतलब देखने के लिए जरूर भेजो कि वो कबीर बीजक देखे और ज्ञान को पढ़े समझे, इसके बाद में उसे जैसा समझ में आए वैसा करे, चाहे भक्ति करे या ना करे। ये कोई पक्षपात का विषय नहीं है। इस वीडियो में कोई लड़ाई और किसी प्रकार का हमारा ऐसा मतलब ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए बता रहे हैं। नहीं, आपको अपना अधिकार दिलाने के लिए हम कह रहे हैं। कबीर पंथी के पास कबीर पंथी पुस्तक तो होना चाहिए ना। चलो नहीं है आपके पास, लेकिन बीजक देखना शुरू कर दो। हम पहुंचा रहे आप सब तक वो बीजक। सतनाम साहिब बंदी। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।